हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज मैं आपको आपके सेक्शन बी के बारे में बताऊंगी, यानी कि यूनिट 2, जिसका नाम इन्होंने इंडियन पेंटिंग रखा है। हमने सेक्शन ए हमारी फर्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लिया था, जिसमें आपको 4 चैप्टर के बारे में मैंने बताया था कि कौन से चैप्टर में आपकी क्या थ्योरी है। तो सेम अब मैं आपको आपके सेक्शन बी के बारे में बताने जा रही हूँ, यानी कि यूनिट 2, जिसका नाम इंडियन पेंटिंग है। इसमें आपके 3 चैप्टर्स हैं। जैसे कि मैं आपको पहले चैप्टर का नाम बता दूं, प्री हिस्टोरिक आर्ट, दूसरे का नाम है बुद्धिस्ट पेंटिंग और तीसरे का नाम है पाला एंड अब्राहम जैन स्कूल। इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, मैं आपको उनके भी नाम बता देती हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया, प्री हिस्टोरिक आर्ट, इसको हम प्रागैतिहासिक कला कहते हैं, और बुद्धिस्ट पेंटिंग्स को हम कहते हैं बुद्धकालीन कला, और पाला एंड अब्राहम जैन स्कूल को हम कहते हैं पाल एवं अब्राहम जैन शैली। तो हमारे टोटल ये 3 चैप्टर्स हैं, जिनके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि इन 3 चैप्टर में आपकी क्या थ्योरी रहेगी। ओके, तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करती हूँ प्री हिस्टोरिक आर्ट से। प्री हिस्टोरिक आर्ट क्या है? प्री हिस्टोरिक आर्ट आदि मानव द्वारा जो पहले कला का शुरुआत हुआ था, वो किसके द्वारा हुआ था? वो आदि मानव द्वारा हुआ था। यानी कि आदि मानव द्वारा की गई कला को हम प्री हिस्टोरिक आर्ट भी कहते हैं, यानी कि प्रागैतिहासिक कला भी कहते हैं। इन्होंने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 3 पार्ट्स में कैसे डिवाइड किया गया है वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि इन्होंने फर्स्ट पार्ट में रखा है पैलोलिथिक एज, जिसको इन्होंने 13,000 BC से 25,000 BC रखा है। और सेकंड में इन्होंने रखा है मेसोलिथिक एज, जो इन्होंने 25,000 BC से लेकर 10,000 BC तक रखा है। और तीसरा इन्होंने न्यूलिथिक एज रखा है, जो कि इन्होंने 10,000 BC से लेकर 5,000 BC तक रखा है। अब मैं आपको इसको हिंदी में ही बता देती हूँ कि इन एज को हिंदी में क्या कहते हैं। जैसे कि मैंने फर्स्ट आपको बताया है पायोलिथिक एज, जिसको ये है पूर्व पाषाण युग कहते हैं, जो कि 30,000 ईसा पूर्व से लेकर 25,000 ईसा पूर्व माना जाता है। जो इसकी सन जो इन्होंने बताई है, पूरी कंफर्म ना करके इन्होंने 30 से लेके 25 के बीच में बताई है। और सेम मेसोलिथिक एज को हम कहते हैं मध्य पाषाण युग, जो कि 25,000 ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व के बीच में इन्होंने रखी है। और सेम न्यूलिथिक एज जो मैंने आपको बताई है, इसको हम उत्तर पाषाण युग कहते हैं, जो कि 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 5,000 ईसा पूर्व इन्होंने मानी है। और इसके बाद हम बात करेंगे इनकी पेंटिंग टेक्निक की। इन्होंने किस तरह से पेंटिंग करते समय जो भी टेक्निक का यूज़ किया था। आज के समय में आज आपके पास ब्रश भी हैं, कलर्स भी हैं, पेंसिल भी है, रेज़र भी है, एनीथिंग, बहुत सारी चीज़ें हैं पेंटिंग बनाने के लिए। बट उस समय कोई भी चीज़ों का उनके पास सोर्सेज नहीं हुआ करता था, कोई भी उनके पास कोई भी चीज़ नहीं हुआ करती थी। तो उन्होंने किस तरह टेक्निक का यूज़ किया है, तो हम इस चैप्टर में उसके बारे में भी पढ़ेंगे। और कलर एंड फॉर्म, आज आपके पास बहुत सारे कलर्स हैं, जैसे कि पेंसिल कलर, वाटर कलर, पोस्टर कलर। तो उनके पास उस समय कोई भी कलर नहीं हुआ करते थे, तो उन्होंने उस समय कैसे कलर बनाए, कहाँ से लेकर के आए, तो वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। अब हमारा आता है इम्पॉर्टेंट पेंटिंग। जो आदि मानवों के द्वारा इम्पॉर्टेंट पेंटिंग्स बनाई गई है, वो हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे कि आप भी जानते हैं, आदि मानव ने ज़्यादातर कौन सी पेंटिंग्स बनाई थी? ज़्यादातर उन्होंने शिकार की पेंटिंग बनाई थी, जिसका इन्होंने नाम रखा है हंटिंग सीन्स। तो इन्होंने किस जगह पर कौन कौन सी हंटिंग सीन्स बनाए थे, तो हम इस चैप्टर में इस हंटिंग सीन के बारे में भी पढ़ेंगे। तो टोटली मैंने आपको बताया था कि ये चैप्टर पूरा आदि मानवों पर बेस है, कि आदि मानव ने कैसे अपने जीवन की शुरुआत करी, कैसे उन्होंने संघर्ष किया। तो इस चैप्टर में हम पूरे आदि मानव के बारे में। अब हम बुद्धिस्ट पेंटिंग के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया, इसे हम बुद्धकालीन चित्रकला भी कहते हैं। बुद्धिस्ट पेंटिंग के अंदर जोगीमारा
जगह है जिसके बारे में बताया गया और जिसका समय काल उन्होंने दूसरी सदी बताया गया, यानी कि 2 सेंचुरी BC जिसे हम कहते हैं। इसके अंदर इन्होंने 7 पेंटिंग्स रखी हैं, जैसे कि इन्होंने पेंटिंग 1, पेंटिंग 2, पेंटिंग 3 ऐसे करके इन्होंने इसको नाम दिया गया है। जैसे कि पेंटिंग 1 के अंदर इन्होंने कई चित्रों के बारे में बताया है, पेंटिंग 2 में और चित्रों के बारे में बताया है। टोटल इन्होंने 7 चित्रों के बारे में, इस पेंटिंग के बारे में बताया गया है चैप्टर में। फिर इसके बाद इन्होंने जोगीमारा केव पेंटिंग्स के बारे में बात की है, यानी कि जोगीमारा के अंदर जौन सी गुफाएं हैं और उन गुफाओं के अंदर उन्होंने किस तरह से काम किया है और क्या यूज़ किया है, सारी चीज़ें इसके अंदर इन्होंने बताई है। जैसे कि मैं आपको बताने जा रही हूँ, इन्होंने फिगर का यूज़ किया है जिसे हम आकृतियाँ भी कहते हैं। इन्होंने कंपोजिशन का यूज़ किया है जिसे हम संयोजन कहते हैं। इन्होंने कलर का यूज़ किया है जिसे हम रंग कहते हैं। इन्होंने लाइंस का यूज़ किया है जिसे हम रेखा कहते हैं। अजंता। अब हम बात करने जा रहे हैं अजंता की, यानी कि जो आपका सेकंड चैप्टर है, इसके अंदर अजंता भी है। अजंता की गुफाएं जिसे हम अजंता केव भी कहते हैं। अजंता गुफाओं में आपकी टोटल 30 गुफाएं हैं, यानी कि इन 30 गुफाओं के बारे में ये पूरा डिटेल में आपको बताएंगे कि पहली गुफा में कौन सा चित्र मिला, दूसरी गुफा में कौन सा चित्र मिला, यानी कि टोटल ये 30 गुफाओं के बारे में, यानी कि केव्स के बारे में बताएंगे। और इसमें ये भी बताएंगे कि कौन सी गुफाओं में चित्र नहीं मिले और कौन सी गुफाएं आपको खंडित मिली हैं, यानी कि बेकार मिली हैं। तो यानी कि पूरी डिटेल में आपको इस चैप्टर में अजंता की गुफाओं के बारे में और बुद्ध चित्र के बारे में बताया जाएगा। फिर ये पेंटिंग टेक्निक ऑफ अजंता म्यूरल्स के बारे में बताएंगे, यानी कि अजंता के अंदर जो म्यूरल्स मिले हैं उसके बारे में ये बताएंगे। यानी कि जो आपकी मूर्तियाँ होती हैं जो 3D इफेक्ट के साथ जो दिखाई जाती हैं दीवारों पे, उसे अपन म्यूरल्स कहते हैं। अपन पेंटिंग ऑफ टेक्निक अजंता के म्यूरल्स के बारे में भी इसके अंदर हम पढ़ेंगे। और नंबर ऑफ केव एट अजंता, यानी कि जो भी आपकी 30 गुफाएं हैं, 30 गुफाओं को हम नंबर के हिसाब से पढ़ते हुए चलेंगे। जैसे कि नंबर 1 में कौन सी है आपकी चित्र, नंबर 2 में कौन से हैं, नंबर 3 में कौन से हैं। तो ये टोटल आपको अजंता के नंबर्स के साथ आपको गुफाओं के बारे में समझाएंगे। ये तो हमारा सेकंड चैप्टर बुद्धिस्ट पेंटिंग था, यानी कि ज़्यादातर इसमें पूरा बुद्ध के ऊपर बताया, जिसे हम पाल एवं अब्राहम जैन शैली भी कहते हैं। पाला एंड अब्राहम जैन स्कूल, इसके अंदर हम पाला स्कूल 9th सेंचुरी AD टू 12th सेंचुरी AD, यानी कि हम पाला स्कूल के बारे में इसके अंदर हम पढ़ेंगे। इसमें नेमिंग ऑफ पाला स्कूल, यानी कि कैसे उनका नाम पड़ा, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। टेक्निक एंड सब्जेक्ट मैटर, यानी कि हम इसके अंदर हम टेक्निक एंड सब्जेक्ट मैटर भी हम देख रहे हैं। इसके अंदर आपको टेक्निक भी बताई जाएगी और इसका सब्जेक्ट मैटर भी बताया जाएगा, यानी कि पाला एंड अब्राहम जैन स्कूल के अंदर इन्होंने किस तरह की टेक्निक और सब्जेक्ट मैटर यूज़ किया था वो ये बताएंगे इस चैप्टर के अंदर। फ्रॉम एंड स्पेस की जगह पे आपको देखने को मिले हैं, ये सारी चीज़ें आपको इसके अंदर बताई जाएगी। और फिगर्स, इन्होंने किस तरह से फिगर बनाए हैं और कैसे दिखाए गए हैं, वो चीज़ सारी आपको इस बुक के अंदर बताएंगे। अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट पेंटिंग्स और अब्रांच स्कूल, जो कि अब्रांच स्कूल की इम्पोर्टेंट पेंटिंग थी, वो इम्पोर्टेंट पेंटिंग भी आपको बताई जाएगी और उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। ये टोटल जो चैप्टर है स्कूल के ऊपर बताया गया है कि पाला एंड अब्राहम जैन स्कूल वहाँ पे किस तरह से क्या चीज़ें हुआ करती थी और कौन सी सेंचुरी में आया, क्या टेक्निक यूज़ की, क्या सब्जेक्ट मैटर था उनका और किस जगह पे था, ये पूरा चैप्टर इस बारे में बताया गया है। अब हम हमारे सेक्शन C यानी कि यूनिट 3 के बारे में हम हमारे अगली वीडियो में बात करेंगे।